आज के समय में सोशल मीडिया भी हमारे जीवन का एक हिस्सा बन चुका है। इंसान जब भी खाली वक्त में होता है तो इसी सोशल मीडिया का सहारा लेता है ताकि अपने आप को थोड़ा सा एंटरटेन कर सके। लेकिन ये सोशल मीडिया जितनी ज्यादा खुशियां हमारे जीवन में लेकर आती है उससे कहीं ज्यादा खतरनाक भी है। इस सोशल मीडिया के चक्कर में अब तक न जाने कितने लोगों की जिंदगियां हमेशा हमेशा के लिए बर्बाद हो चुकी है। और आज की इस कहानी में सेम कुछ ऐसा ही होता है। एक लड़की अपने खाली वक्त बिताने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लेती है और उसके एक मात्र छोटी सी लापरवाही के चलते ये लड़की हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़कर चली जाती है। लेकिन जब इसका असलियत लोगों को मालूम चलता है तो इसे सुनने के बाद हर व्यक्ति का सिर्फ एक ही जवाब होता है कि काश इस लड़की ने सोशल मीडिया का सहारा नहीं लिया होता तो शायद ये लड़की इस दुनिया में जिंदा होती। वाकई दोस्तों, आज की जो कहानी है वो कहीं न कहीं आपको भी सोचने और समझने पर मजबूर कर देने वाली है। नमस्कार दोस्तों, मैं गौतम और आप देख रहे हैं कहानी क्राइम की। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो घटना है मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश का एक शहर पड़ता है इंदौर और इसी इंदौर का एक इलाका पड़ता है गीता नगर। गीता नगर के कृष्णा अपार्टमेंट के 3rd फ्लोर पर रहने वाली प्रीति, जिसकी उम्र लगभग 17 साल है, जो कि एक हाई स्कूल के स्टूडेंट हैं। प्रीति के माँ का नाम किरण है जो कि एक ब्यूटिशियन है और प्रीति के पिता का नाम श्याम बिहारी रावत जो कि एक प्राइवेट स्कूल में काम करते हैं। ये 3 सदस्य का परिवार इसी अपार्टमेंट में पिछले काफी समय से अपना जीवन व्यतीत करता है। प्रीति जो कि पढ़ने में काफी होनहार, काफी तेज थी। प्रीति अपने माता पिता की इकलौती संतान है, इसलिए उनके माता पिता प्रीति से भी बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। प्रीति जो कि अपने जीवन में इंजीनियर बनने का शौक रखती है, इसलिए प्रीति अभी से ही IIT की तैयारी कर रही है। लेकिन जब प्रीति अपने हार्डवर्क से पढ़ाई करना शुरू करती है तो कहीं न कहीं प्रीति के माता पिता को भी लगता है कि आजकल के बच्चे ऑनलाइन भी पढ़ाई करते हैं, इसलिए प्रीति के बिना डिमांड किए ही प्रीति के माता पिता एक मोबाइल खरीदकर प्रीति को दे देते हैं। प्रीति भी जब मोबाइल लेती है तो बेहद ही खुश हो जाती है और फिर ऑनलाइन के जरिए वो भी अपना स्टडी करना शुरू कर देती है। समय यूं ही व्यतीत हो रहा था। प्रीति अपनी लगातार मेहनत कर रही थी, लेकिन जब अपनी स्टडी करके फ्री बैठती थी तो अपना समय व्यतीत करने के लिए उसी मोबाइल के जरिए सोशल मीडिया का सहारा लेती है ताकि सोशल मीडिया के जरिए अपने आप को थोड़ा एंटरटेन कर सके। लेकिन सोशल मीडिया के दुनिया में जाने के लिए प्रीति अपने ही मोबाइल पे फेसबुक इंस्टॉल करती है और अपने ही नाम से फेसबुक अकाउंट क्रिएट करती है। लेकिन प्रीति जब अपना अकाउंट क्रिएट करती है, प्रीति इस बात से बिल्कुल अवगत होती है कि सोशल मीडिया पे बहुत से लोगों के साथ ठगी भी किया जाता है। प्रीति जैसे ही अपना अकाउंट क्रिएट करती है तो प्रीति के अकाउंट पे कई सारे लड़कों का फ्रेंड रिक्वेस्ट आता है, लेकिन प्रीति एक भी लड़कों का फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं करती है। प्रीति अपने जानने वालों को ही फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजती है और उन्हीं को अपना दोस्त बनाती है। बीच बीच में कभी किसी लड़कियों का फ्रेंड रिक्वेस्ट आता है तो प्रीति उनको एक्सेप्ट कर लेती है और फिर इसी सोशल मीडिया के सहारे प्रीति अपनी खाली समय व्यतीत करना शुरू करती है। एक दिन प्रीति के अकाउंट पे एक लड़की का फ्रेंड रिक्वेस्ट आता है जिसका नाम है प्रियांशी। जब प्रियांशी का फ्रेंड रिक्वेस्ट प्रीति के अकाउंट पे आता है तो प्रीति भी तुरंत उसे एक्सेप्ट कर लेती है और फिर प्रीति और प्रियांशी के बीच चैटिंग होना शुरू होता है। दोनों के बीच जब चैटिंग होना शुरू होता है तो आखिरकार प्रीति और प्रियांशी दोनों आपस में अच्छे दोस्त बन जाते हैं। दोनों को एक दूसरे का बात अच्छा लगने लगता है और फिर दोनों लगातार यूं ही एक दूसरे से चैटिंग करना शुरू करते हैं। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे को इतना ज्यादा पसंद करने लगते हैं कि आखिरकार प्रीति अपना और अपनी मम्मी का दोनों का मोबाइल नंबर प्रियांशी को दे देती है। उसके बाद प्रीति को पता चलता है कि दरअसल प्रीति जिससे बात कर रही है वो तो लड़की है ही नहीं, बल्कि वो एक लड़का है जिसका नाम है राहुल यादव, जिसकी उम्र है लगभग 24 साल, जो कि पेशे से एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है जो खजूरगढ़ी का रहने वाला है। लेकिन जैसे ही प्रीति को राहुल की असलियत का मालूम चलता है, प्रीति को बहुत बुरा लगता है
और प्रीति राहुल के अकाउंट को ब्लॉक कर देती है और फिर उसे चैट करना बंद कर देती है। लेकिन प्रीति जब उसका अकाउंट ब्लॉक करती है तब तक राहुल के पास प्रीति और उसके माँ का मोबाइल नंबर मिल चुका होता है। इसलिए अगले दिन राहुल प्रीति के मोबाइल नंबर पर फोन करता है और अपने प्यार का इजहार करता है। इस बात को सुनकर प्रीति भड़क जाती है और कहती है, तुम धोखेबाज हो, तुम चीटर हो, मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती, मैं तुमसे प्यार भी नहीं करती। इस पर राहुल काफी समझाने की कोशिश करता है, लेकिन प्रीति राहुल की एक भी बातें नहीं मानती है और आखिर में प्रीति राहुल का नंबर को भी ब्लॉक कर देती है। तब तक राहुल भी प्रीति के बारे में काफी अच्छे से जानकारी ले चुका था। राहुल भी ये अच्छी तरह से जान चुका था कि प्रीति कोई नॉर्मल लड़की नहीं है, बल्कि वो दुनियादारी से अच्छी तरह से अवगत है। फिर भी राहुल प्रीति के पीछे पड़ जाता है और फिर अगले दिन प्रीति के माँ के नंबर पर फोन करता है और कहता है कि मैं आपकी बेटी से बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ। लेकिन जब प्रीति के माँ को इस बात की खबर होती है तो प्रीति की माँ तुरंत ही प्रीति से पूछताछ करती है। इस पर प्रीति भी उन सारी बातों को सच सच अपने माँ से कह देती है कि दरअसल मेरे जीवन में राहुल किस वजह से आया है। जब सारी बातें बता देती है उसके बाद राहुल प्रीति के माँ के नंबर पर फोन करता है तो प्रीति की माँ भी राहुल को काफी समझाती है और कहती है कि प्रीति तुमसे कोई प्यार मोहब्बत नहीं करती है, बेहतर होगा कि तुम आइंदा से कभी कॉल मत करना। लेकिन इस पे राहुल जिद पे अड़ जाता है और कहता है कि मैं एक बार प्रीति से मिलना चाहता हूँ, मुझे एक बार मिलवा दीजिए, मैं सामने आकर उससे बातचीत करना चाहता हूँ। अगर सामने उसने इनकार कर दिया तो मैं मान जाऊंगा कि वो मुझसे प्यार नहीं करती है। जब राहुल काफी जिद करने लगता है तो आखिरकार प्रीति की माँ भी मान जाती है। जब राहुल काफी जिद करने लगता है तो आखिरकार प्रीति की माँ को भी लगता है कि आजकल के जमाने में सोशल मीडिया पर देखने को मिलता है कि बच्चे कैसे कैसे कदम उठा लेते हैं। प्रीति के माँ को डर सताने लगता है कि कहीं राहुल उसकी बच्ची के साथ कुछ गलत ना कर दे। इसलिए प्रीति की माँ राहुल के बातों में आ जाती है और एक आखिरी बार मुलाकात करवाने के लिए प्रीति की माँ तैयार हो जाती है और राहुल को अपने घर ही बुला लेती है, लेकिन साथ ही साथ एक कंडीशन देती है और कहती है जब तुम मेरे घर पे आओगे तो तुम्हें गेट के बाहर से ही बातचीत करना होगा। राहुल इस पे भी तैयार हो जाता है और तुरंत ही प्रीति के घर मिलने के लिए चला जाता है। 27 दिसंबर 2016 को सुबह के 10 बजे के आसपास जब राहुल प्रीति के घर पर आता है और गेट के बाहर ही खड़ा होता है तो गेट के अंदर से प्रीति की माँ राहुल से बातचीत करती है। इस बीच राहुल कहता है कि आंटी बस एक बार मुझे घर के अंदर आने दीजिए, मैं प्रीति के सामने होकर उससे पूछताछ करना चाहता हूँ। अगर सामने से प्रीति मुझे इनकार कर देती है तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि आइंदा से प्रीति के जीवन में दोबारा कभी वापस नहीं आऊंगा। जब राहुल गिड़गिड़ाने लगता है तो उसके बाद प्रीति की माँ भी राहुल के ऊपर तरस खा जाती है और फिर राहुल को अंदर बुला लेती है। जब राहुल अंदर कमरे में एंट्री करता है तो प्रीति की माँ से कहता है कि दरअसल मुझे बाथरूम लगी है, मुझे बाथरूम जाना है। प्रीति की माँ भी बाथरूम का रास्ता बता देती है, लेकिन जैसे ही राहुल बाथरूम की तरफ जाता है तो देखता है कि प्रीति एक कमरे में अपने आप को तैयार कर रही थी स्कूल जाने के लिए। जैसे ही राहुल प्रीति को देखता है, राहुल जब प्रीति से मिलने के लिए जाता है अपना एक षड्यंत्र बनाकर जाता है और अपने साथ एक तेज धार हथियार भी लेकर जाता है। राहुल ये षड्यंत्र बनाकर जाता है कि अगर प्रीति मेरी बात मान जाती है तो फिर ठीक है और अगर नहीं मानती है तो फिर अगर प्रीति मेरी नहीं हो पाई तो इस दुनिया में किसी की नहीं हो पाएगी। राहुल भी बेहतर तरीके से जानता था कि प्रीति उसकी बात नहीं मानेगी, इसलिए जब राहुल बाथरूम से निकलता है तो तुरंत ही अपने पास से तेज धार हथियार निकालता है और प्रीति के ऊपर हमला कर देता है और एक पर एक कई सारे प्रीति पर वार करता है। जब राहुल प्रीति के ऊपर वार करना शुरू करता है तो प्रीति दर्द के मारे जोर जोर से चीखना चिल्लाना शुरू करती है। जब प्रीति जोर जोर से चिल्लाने लगती है, जब उसकी आवाजें उनकी माँ सुनती है तो भागते हुए कमरे की तरफ जाती है और देखती है कि राहुल प्रीति के ऊपर एक पर एक कई सारे वार कर रहे हैं। प्रीति की माँ अपनी बच्ची को बचाने के लिए
तुरंत ही राहुल के ऊपर झपट पड़ती है। अब राहुल प्रीति को छोड़कर उसके माँ के ऊपर हमला करना शुरू कर देता है। तब तक प्रीति तुरंत ही वहां से भाग करके बाथरूम में चली जाती है और गेट लॉक कर लेती है। उसकी माँ भी जोर जोर से चिल्लाने लगती है। जब उनकी आवाजें बाहर आना शुरू होती है तब उसके आस पड़ोस के लोग भी आवाज सुनते हैं और भागते हुए प्रीति के घर पे जाना शुरू करते हैं। सीढ़ियों के माध्यम से जब लोग ऊपर आते हैं तो देखते हैं कि राहुल अपने हाथ में एक चाकू लेके वहां से भाग रहे होते हैं। राहुल भी जब लोगों को सीढ़ियों से आते देखता है तो वो सेकंड फ्लोर पर से ही छलांग लगा देता है। पड़ोसी जब प्रीति के घर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि उसकी माँ जोर जोर से चीख रही है और प्रीति बाथरूम के अंदर बंद है और अंदर से दरवाजा लॉक कर दी है। आखिरकार पड़ोसी किसी भी तरह से दरवाजा तोड़ते हैं तो देखते हैं कि प्रीति अंदर बेहोश पड़ी है। उसके बाद पड़ोसी ने जैसे तैसे प्रीति को वहां से उठाकर नजदीकी हॉस्पिटल लेकर पहुंच जाते हैं। डॉक्टर जब प्रीति का इलाज करना शुरू करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि प्रीति की मौत हो चुकी है। लेकिन जब प्रीति की मौत की खबर उसके पिता को मालूम चलता है तो उसे सुनकर वो तुरंत ही बेहोश हो जाते हैं। और इधर जब राहुल सेकंड फ्लोर से नीचे कूदता है, ऊंचाई ज्यादा पड़ने की वजह से राहुल के भी हाथ पैर दोनों टूट जाते हैं और फिर वहां से भाग नहीं पाते हैं। आखिरकार पड़ोसी तुरंत ही राहुल को पकड़ लेते हैं और पुलिस के हवाले कर देते हैं। लेकिन जब प्रीति के पिता को होश आता है और जब उन्हें मालूम चलता है कि उनकी प्यारी सी बच्ची अब इस दुनिया में नहीं रही तो वो बहुत ज्यादा रोने लगते हैं और पुलिस से एक ही गुहार लगाते हैं कि मेरे बच्चे की अपराधी को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। लेकिन जब इसका असलियत लोगों को मालूम चलता है तो हर व्यक्ति का सिर्फ एक ही कहना होता है कि काश अगर प्रीति ने सोशल मीडिया का सहारा नहीं लिया होता तो शायद प्रीति आज इस दुनिया में जिंदा होती। दोस्तों, इस कहानी को बताने का मेरा उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी को तकलीफ पहुंचाना नहीं है, बस आपको बताना है कि आप जहां भी रहे सुरक्षित रहें और अपनों का ख्याल रखें। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ और किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।